स्कोर्स डेड एंड थाउजेंड्स इंजर्ड। मैं बात कर रहा हूं बैरूत में हुए एक्सप्लोजन की। बैरूत में जो धमाका हुआ उसमें काफी लोगों की जानें गई, हजारों लोग इंजर हुए और उस धमाके की गूंज 150-200 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पिछले वीडियो में दोस्तों अपन ने देखा था कि जब ये धमाका हुआ उसके बाद जो नुकसान हुआ, जो शॉकवेव बनी, वो क्या चीज होती है, विल्सन क्लाउड क्या होता है, जो सफेद रंग का एक बादल जो मैंने बताया था कि कैसे बनता है, क्या होता है, और किस तरीके से शॉकवेव जब आगे बढ़ती है तो नुकसान पहुंचाती है इमारतों को, इंसानों को, जिंदगियों को, है ना। इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि धमाका हुआ क्यों, क्या कारण था इस धमाके के पीछे का, और क्या इस धमाके को बचाया जा सकता था होने से। ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं मनीष पुरोहित, आप सभी का दोस्त, आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था, जो बैरूत का एक्सप्लोजन था उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या थी। सो दोस्तों, मैं मनीष पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा चैनल है निम्बस एजुकेशन और इस चैनल से वी ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द नॉलेज टू द एस्पायरेंट्स और द कॉमन पब्लिक। जो जेईई और नीट के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हम कॉन्सेप्ट के और जो पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके वीडियो अपलोड करते हैं। एनटीएससी के बच्चों को हम गाइड करने के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं एंड वी अपलोड एंड ट्राई टू अपलोड वीडियोस जिससे कि दिमाग की उस पर्टिकुलर फैकल्टी को हम इम्पैक्ट कर सके जहाँ पे नॉलेज बसता है। सो दोस्तों, अगर कंटिन्यूसली इस नॉलेज के साथ आपको रहना है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना और ऑब्वियसली लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो एंड शेयर करो, ठीक है। सो दोस्तों, अपन चालू करते हैं। ये जो वीडियो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री एंड द कल्प्रिट बिहाइंड दिस एक्सप्लोजन। अपन उसके बारे में देखेंगे कौन है, ठीक है। तो ये जो फोटो है, ये फोटो है उस पर्टिकुलर वेयर हाउस की जहां पे धमाका हुआ, ठीक है। अब देखो, तो वो जो बिल्डिंग थी वो ये वाली बिल्डिंग थी, सैटेलाइट इमेज है। आजू बाजू तुमको दिख रही है, खूब सारे बने हुए यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही हैं और वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सब गायब है। तो एक्सप्लोजन जो था काफी मैसिव था, ठीक है। ये ब्राउन एक क्लाउड दिख रहा है अपने को, ये यानी एक्सप्लोजन होने के बाद जो ब्राउन रंग का धुआं फैला, ये उसकी इमेज है ना। दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, जो आप लोगों को दिख रही है। अब बात आती है कि ये हुआ क्यों, ये धमाका हुआ क्यों, कौन था इसके पीछे। तो देखो, फिजिक्स अपन समझ चुके हैं, केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो इस सब के पीछे एक कंपाउंड था जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट जो है उसकी सबसे खास बात क्या है कि जो ब्लेम किया जा रहा है ना जिस कंपाउंड को, अमोनियम नाइट्रेट को, अमोनियम नाइट्रेट डज नॉट कंबस्ट ऑन इट्स ओन। वो खुद तो आग पकड़ता ही नहीं है, वो जलता नहीं है। रेदर अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। अमोनियम नाइट्रेट का एक और यूज है, माइनिंग में यूज होता है अमोनियम नाइट्रेट, बट देन फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। तो कोई एक ऐसी चीज जिसका यूज फर्टिलाइजर में भी है, माइनिंग में भी है। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन माइनिंग में काम आता है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन में काम आता है, बट फर्टिलाइजर्स में भी काम आता है। तो ऐसा हुआ क्या उस दिन कि इतना बड़ा धमाका हुआ जिसकी कंपैरिजन अगर करी जाए तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो धमाका था अगर इसको कंपेयर करें तो किलो टन के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बराबर धमाका था ये, यानी धमाका बहुत बड़ा था, ठीक है। तो देखें हुआ क्या हुआ। ये कि जो वेयर हाउस है जहां पे धमाका हुआ, उस वेयर हाउस में 2750 टन एक केमिकल अमोनियम नाइट्रेट पड़ा हुआ है। आया कहां से? 5 या 6 साल पहले किसी कार्गो शिप में जा रहा था तो उसको यहाँ पे पकड़ा गया और उसको इस वेयर हाउस में रखा गया, ठीक है। तो ये तो रही बात कि आया कितना, कहां से आया इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट। तो एक कार्गो शिप में 6 साल पहले, यानी 6 साल से अमोनियम नाइट्रेट जो था वो इस वेयर हाउस में पड़ा था, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट है क्या चीज? अमोनियम नाइट्रेट एक वाइट वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, पानी में घुलने वाला सब्सटेंस है, सफेद रंग का, ठीक है। मेन सोर्स है फर्टिलाइजर्स के लिए या फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के लिए, वही मैं बताऊं ना, माइनिंग में थोड़ा बहुत काम जो आता है, ठीक है। बनता कैसे है? नाइट्रिक एसिड और अमोनिया को मिला के बनता है अमोनियम नाइट्रेट। अब एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजर। नाउ दिस इज द रीजन फॉर द एक्सप्लोजन। ऑक्सीडाइजर क्या है?
अगर अपन देखें तो ऑक्सीडाइजर जो है वो फ्यूल को अच्छे से बर्न करने के काम आता है। तो ऑक्सीडाइजर वो है जो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा दे जिससे कि कंबशन, जलने की रेट तेज हो जाए। ऑक्सीडाइजर यूज होता है रॉकेट फ्यूल में, बिकॉज रॉकेट के अंदर फ्यूल की जो बर्निंग रेट है उससे ही रॉकेट को एक अपवर्ड फोर्स मिलता है जिससे कि रॉकेट का टेक ऑफ, लिफ्ट ऑफ होता है और रॉकेट जो है वो डिजायर्ड स्पीड को अटेन करता है एंड देन वी मूव आउट इनटू द ऑर्बिट्स और जो सैटेलाइट्स है वहां पे प्लेस हो जाती हैं। तो ऑक्सीडाइजर जो है फ्यूल बर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइजर का काम करता है। ठीक है, देखें क्या हुआ उस दिन हुआ ये कि जो वो वेयर हाउस था उसमें ठसाठस अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। ठीक है, आग कैसे लगी? अमोनियम नाइट्रेट खुद ब खुद नहीं जला होगा, नो नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कुछ पहले हुआ है। अब वो क्या हुआ है, मे बी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या कोई और आग लगी हो या कुछ और हुआ हो, दैट वी हैव नो आइडिया, वो तो आगे पता चलेगा क्या होता है। लेकिन कोई एक प्राइमरी सोर्स था जिसके कारण हीट जनरेट हुई एंड जब हीट जनरेट हुई और टेम्परेचर बढ़ा तो अमोनियम नाइट्रेट खुद टूटने लगा। अमोनियम नाइट्रेट खुद टूटने लगा और जब अमोनियम नाइट्रेट टूटता है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनाता है। अब अगर ये सारा प्रोसेस एक ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और जहां पे जगह कम है, यानी वही ना ठसाठस भरा हुआ है और वेंटिलेशन कम है, सो दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन एक्सप्लोजन। नाउ अब मैं एक प्रूफ अपन जब देखें इस चीज का, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो तुमको धुआं दिख रहा है ना ब्राउन कलर का जो एकदम ऊपर उठ चुका है, सी ये है वो बिल्डिंग जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये कितना ऊपर है, दिस इज वे अबाउ दिस बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग ही मान ले अगर 100-150 फीट की अगर बिल्डिंग है तो ये तो चला गया 250-300 फीट और ऊपर। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो ब्राउन कलर का है। यानी हुआ क्या, अमोनियम नाइट्रेट खुद नहीं जलता, कुछ और कारण है जिसके कारण आग लगी या टेम्परेचर बढ़े। वो जो टेम्परेचर बढ़ा उसके कारण अमोनियम नाइट्रेट टूटना चालू हुआ। वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस था एक्सप्लोजिव प्रोसेस। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजर के जैसे एक्ट करता है। ऑक्सीडाइजर मतलब ये और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इस प्रोसेस में, यानी वो टूटना चालू हुआ, ऑक्सीजन बना, वो और टूटा, और ऑक्सीजन बना, और टूटा हुआ, और ऑक्सीजन बना, और ये प्रोसेस इतना ज्यादा रिपीट होने लगा इतनी फास्ट रेट पे कि जब वो 2750 टन, 1 टन यानी 1000 किलो होता है दोस्तों, तो 2750 इंटू 1000 इतना किलो अमोनियम नाइट्रेट जब पुअरली वेंटिलेटेड फैसिलिटी में एक साथ जला, वी गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सप्लोजन जो कि किलो न्यूटन के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बराबर था। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें अब नाइट्रोजन ऑक्साइड खुद एक पोल्यूटेंट है, ये खुद एक एयर पोल्यूटेंट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और रेस्पिरेटरी कंडीशंस को ये अफेक्ट करता है। यानी एक्सप्लोजन हो चुका है, तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी तबाही पूरी हुई नहीं हुई है, अभी भी कुछ और बीमारी होना बाकी है, कुछ और खराबी होना बाकी है। ये जो चीज वो ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर मैं इसको रिलेट करूं अपने 11th-12th की केमिस्ट्री से, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अपन पढ़ते हैं पी ब्लॉक के अंदर, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक रिलेटेबल पार्ट आ गया। रही बात अपन पोल्यूटेंट्स की बात करें, एयर पोल्यूटेंट की, ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, खुद कंबस्टिबल नहीं है, खुद नहीं जलता है, लेकिन ऑक्सीडाइजर के जैसे एक्ट करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं कि क्या ये पहला ऐसा केस था जहां पे अमोनियम नाइट्रेट ने ऐसी गलती करी, या उससे पहले भी अमोनियम नाइट्रेट लोगों को हिंट दे चुका है, आम जनता को हिंट दे चुका है, ह्यूमन रेस को बता चुका है कि अगर मेरे को सही से रेगुलेटेड मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे तो आई कैन क्रिएट सम हैवक। लेट्स सी। सो 2013 में देयर हैज बीन एन इंसिडेंट, 2001 में इन फ्रांस देयर हैज बीन एन इंसिडेंट एंड देयर हैज बीन लॉस ऑफ लाइफ। इन चाइना 2015 देयर हैज बीन एन इंसिडेंट। इंडिया में ना ये देखो, इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट, मुंबई ब्लास्ट 2011, हैदराबाद ब्लास्ट 2013 एंड दिल्ली ब्लास्ट 2011 में अमोनियम नाइट्रेट वाज यूज्ड बाय टेररिस्ट्स फॉर टेररिज्म एक्ट्स।
ठीक है, यानी अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के जैसे यूज होता है, वो तो एक उसका नोवल यूज है, बट देन दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी मैनिपुलेटेड एंड यूज्ड फॉर वेरी हीनियस एक्ट्स। इसीलिए 2011 जुलाई में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सप्लोजिव और मैंडेटरी कर दिया था अमोनियम नाइट्रेट के लिए कि इसके लिए भाई लाइसेंस चाहिए कि अगर आपको इसको बनाना है, रखना है या ट्रांसपोर्ट करना है। सो अमोनियम नाइट्रेट, अब देखो कोई ने सोचा था कि इतनी सारी चीजें निकल के आएगी इस चीज के पीछे, धमाका हुआ, जाने गई, बट देन ये पहली बार नहीं हुआ जहां पे अमोनियम नाइट्रेट जो है उसके कारण हुआ है। यानी कहीं ना कहीं केयरलेसनेस हुई है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ओवरलुक किया गया है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं इस वीडियो में फिर से कह रहा हूं कि हर बार एक गलती के होने का अपन इंतजार करें जिससे कि अपन आगे की चीजें सुधारें, ये एक अच्छी आदत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी गलतियां होती रहीं और ऐसी जानें जाती रहीं तो बाद में फिर सुधार के भी उन जानों को, उन द लॉस ऑफ लाइफ दैट हैज हैपन, अपन उनको वापस नहीं ला सकते। पूरा शहर तबाह हुआ है, वो उसको वापस बसाना बहुत बड़ा होगा काम। ठीक है, सो दोस्तों, दैट वाज द केमिस्ट्री बिहाइंड कि क्या हुआ था उस दिन। सो बैरूत का जो एक्सप्लोजन था, ये कोई एक नया इंसिडेंट नहीं था, इट कैन बी रिलेटेड विद द हिस्ट्री। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पहले से पता था कि ये एक ऐसी चीज है जो कि एक्सप्लोजिव के जैसे फट जाती है अगर इसको ढंग से रेगुलेटेड वे में हैंडल नहीं किया गया तो। सो देयर आर लेसन्स टू बी लर्न हियर बिकॉज वी कांट अलाउ सच इंसिडेंट्स टू हैपन। ये एक केस नहीं है, ऐसे खूब सारे केसेस होते हैं, सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट नहीं, और भी दुनिया जहान में बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स अपने को मिलेंगे जहां पे ऑलरेडी पता होता है लेकिन फिर भी ऐसे एक्ट्स होने दिए जाते हैं। ओके, सो दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा तुमको, और आई वॉज एबल टू टच अपॉन दैट पर्टिकुलर फैकल्टी जहां पे अपन एक चीज कहते हैं ना, जिसको कहते हैं एनालिटिकली कोई चीज को देखना, किसी चीज के बारे में समझना। तो यही चीज अपन ने आज यहाँ देखी है कि अपन जो रोजमर्रा के इंसिडेंट्स हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ आज मैं तुम सबसे विदा लेता हूँ। ये छोटा सा वीडियो तुम्हारे लिए इसीलिए था कि जिससे कि कुछ मैं तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकूं। ठीक है, फिर से बोलूंगा, निम्बस एजुकेशन का मेन मोटो है जेई, नीट और एनटीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको गाइड करना, मेंटर करना। विल कीप अपलोडिंग दी वीडियोस विद द कॉन्सेप्ट्स बीइंग डिस्कस्ड, पेपर डिस्कस करना, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सच वीडियोस इन बिटवीन जहां पे हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी शेयर करते हैं लोगों, बच्चों के साथ। इट्स ऑलवेज गुड राइट टू बी अपडेटेड। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि हर वीडियो के बाद मैं आपके सेल फोन पे और लैपटॉप पे नॉक कर सकूं, टिंग टिंग, आई एम हेयर। ओके दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट।